नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कोडरमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां किताब कारोबार में चल रहे कथित खेल पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। निजी स्कूलों और पुस्तक विक्रेताओं के बीच गठजोड़ की शिकायतों के बाद प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जिले के कई पुस्तक दुकानें विशेष स्कूलों से जुड़ी पाई गई, जहां अभिभावकों को केवल उसी स्कूल का पूरा सेट किताब, कॉपी और अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अलग अलग किताबें देने से साफ इनकार किया जा रहा है, जिससे अभिभावकों के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा। इतना ही नहीं, किताबों की कीमतों में भी भारी अंतर सामने आया है। जो किताब स्थानीय दुकानों पर महंगे दामों में बेची जा रही है, वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है। इससे अधिक वसूली की आशंका और भी गहरा गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अनुमंडल पदाधिकारी ओम प्रकाश मंडल ने स्पष्ट कहा कि जांच में कई दुकानें स्कूलों से जुड़ी पाई गई है और अभिभावकों पर पूरा सेट खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। सभी संबंधित पक्षों की बैठक बुलाई गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करने और जुर्माना लगाने तक के प्रावधान शामिल है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कोडरमा की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन की इस कार्रवाई से अभिभावकों को कितनी राहत मिलती है। इस मैटर पे कल उपायुक्त महोदय का जो निर्देश है कि जो जिले के जो बड़े दुकान है उसका हमको औचक निरीक्षण करना है। तो हम लोगों ने कुछ औचक निरीक्षण अपने डीओ के साथ में किया, तो पाया कि जो कुछ दुकान ऐसे है जो किसी खास स्कूल की संपूर्ण किताब बेचता है। जैसे पूरा सेट ही, पूरा कॉपी है, पूरा किताब है, पूरा पेन है, पेपर है, जो सारा सेट देता है। अगर कोई व्यक्ति 2 किताब या 2 कॉपी मांगता है तो वो नहीं देता है। जिस किताब की प्राइस उसके बुक में अगर 580 रुपया है तो वही चीज ऑनलाइन में उसका 180 रुपया दिखता है। ठीक है, तो प्रायः जो किताब का दुकान है वो सारे किताब दुकान में यही पाया गया कि कोई 2 स्कूल से टैग है, कोई 1 स्कूल से टैग है। ठीक है, तो सर के स्तर से एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें से अपर समर्था की अध्यक्षता में अपर समर्था, अनुमंडल पदाधिकारी, डीओ, डीएसी एक टीम का गठन किया गया है। वो टीम हम लोग मंडे को सारे बुक स्टॉल को और सारे जो अभिभावक हो सबको हम लोग बुलाएंगे और जो हमारा रिपोर्ट जाएगा वो फाइंडिंग रिपोर्ट हम उपायुक्त महोदय को देंगे और उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोगों की रिपोर्ट के आधार पे कुछ न कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे। देखिए, जो कुछ ऐसे स्कूल जो एक्सीडेंटल जो है हमारे संज्ञान में तो ऐसा नहीं है, इनको अगर उस पर हमको ऐसा कोई लिस्ट प्रोवाइड कराएगा, उपलब्ध कराएंगे, तो डीओ के साथ हम बैठ के उस पर विचार विमर्श करेंगे और इस विषय में जो है वो उपायुक्त महोदय को अवगत कराएंगे, ताकि उनके जो दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश के आलोक में हम लोग सकारात्मक कदम उठाएंगे। आरपी से अधिक नहीं ले रहा है, लेकिन एमआरपी का जो है उस पे ले रहा है, उस पे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है। अब एमआरपी के और स्टिकर से तो क्या छेड़छाड़ कुछ करता है कि नहीं करता है, इसको हम लोग एक तकनीकी चीज है, इस पर हमको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो एमआरपी का रेट है उसी रेट पे किताब बिक रही है, तो डिस्काउंट नहीं दे रहा। डिस्काउंट 1 पैसा 1 रुपया का डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। और खास हम लोग तो देखें तो वही देखें कि एक वो खास दुकान है कि खास स्कूल से टैग है और उसी स्कूल की संपूर्ण किताब को वो बेच रहा है।